रूस यूक्रेन के युद्ध में चेचन लड़ाकों की एंट्री। तस्वीरों में कीव के पास युद्ध में शामिल दिखे चेचन फाइटर्स। यूक्रेन में दोहरी भूमिका में चेचन लड़ाके, एक धड़ा रूस के साथ, दूसरा यूक्रेन के साथ। शेख मंसूर दे रहा है रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन का साथ। यूक्रेन पर हमले के लिए क्रीमिया की बंदरगाह का इस्तेमाल, क्रूज से मिसाइल दाखिल। मारियोपोल में स्थिति बेकाबू, सैटेलाइट तस्वीरों में शहर में तबाही का दृश्य। मारियोपोल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इमारतों में सीरियल एयर स्ट्राइक, यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी की धमाकों की तस्वीरें। मारियोपोल में बिगड़ी स्थिति, ज़ेलेंस्की का दावा 1 लाख नागरिक फंसे। ज़ेलेंस्की ने कहा मारियोपोल में रूस के हमले के बीच बिजली पानी खाने का संकट, भूख प्यास से बेहाल लोग। रूस का यूक्रेन पर जवाबी वार, घुटनों पर नजर आए, बंदी बनाए गए रूस के सैनिक। कीव ओब्लास्ट के मार्कीव में हमले का वीडियो, रूस ने बर्बाद किया पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतें की ध्वस्त। डोनेस्क और मरिंका शहर में स्थानीय लड़ाकों ने संभाला मोर्चा, यूक्रेनी सैनिकों द्वारा छोड़े हथियार इकट्ठा करते नजर आए। यूक्रेन ने अज्ञात जगह पर हमले की तस्वीरें, गोली बरसाते दिखे टैंक, भारी तबाही। राजधानी कीव पर जबरदस्त बमबारी, 2 इमारतों में आग। हमले में तबाह खारकीव की तस्वीरें, जली हुई इमारतों के साथ खंडहर बन गया शहर। रूस के विरुद्ध अमेरिका की सख्त मोर्चेबंदी, 25 मार्च से पोलैंड के दौरे पर जो बाइडेन, युद्ध रोकने पर पुतिन ज़ेलेंस्की से फ्रांस ने की बात। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने दागे 30 रॉकेट, दहला पूर्वी कीव। मरिंका में रूस के हमलों से भारी नुकसान, कई इमारतों में आग। यूक्रेन पर बमबारी कर रहे रूसी पायलट्स को ज़ेलेंस्की ने चेताया, कहा आम नागरिकों को मारना जुर्म है। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का दावा, युद्ध के दौरान पूरी तरह से नष्ट 651 इमारतें। 24 फरवरी से यूक्रेन में रूस ने मचाई भारी तबाही, 3780 घर बर्बाद किए। खारकीव में दाखिल होती रूसी सैनिकों की टुकड़ी पर यूक्रेन का हमला, खाक हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस के प्रवक्ता का बयान, परमाणु बम के इस्तेमाल की दी धमकी। प्रवक्ता ने कहा अस्तित्व पर खतरा होने पर चलेगा एटम बम, पुतिन ने जारी कर रखा है एटमी अलर्ट। युद्ध के बीच साइबर अटैक का अलर्ट, यूक्रेन ने कहा रूस कर सकता है साइबर अटैक। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन से की बातचीत और कूटनीति के द्वारा मामले का हल निकालने पर जोर। खतरे में पड़ा इमरान का ताज तो कश्मीर पर अलापा राग, बोले अवैध ढंग से खत्म किया गया 370। ओआईसी यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के सम्मेलन में इमरान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, आज दूसरा दिन। खतरे में इमरान की कुर्सी, सम्मेलन के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। 25 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के विरुद्ध पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, 28 को होगी वोटिंग। इमरान के 24 सांसदों ने उनके विरुद्ध वोटिंग का ऐलान किया, 28 को वोटिंग। उत्तराखंड में हार कर भी जीते धामी, 8 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ। सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी ने ली मंत्री पद की शपथ। धन सिंह रावत, सुबेद उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा बने मंत्री। शपथ ग्रहण में मौजूद रहे पीएम, रक्षा मंत्री राजनाथ और अमित शाह के साथ नड्डा भी। धामी के सामने उपचुनाव की चुनौती, धामी के लिए 5 विधायक कर चुके हैं सीट छोड़ने का आह्वान। और 25 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तैयारियां। शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर, कमांडोज भी रहेंगे तैनात। योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर। मेरठ
से रवाना होंगे 1000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को 25 मार्च का इंतजार, योगी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बिहार झारखंड के सांसदों ने पीएम मोदी के नाश्ते पर बुलाया, बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली में एमसीडी 1 करने पर केजरीवाल का वार, कहा बीजेपी को चुनाव का डर, हिम्मत हो तो समय पर चुनाव कराएं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू, 26 मार्च को मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बजट। बजट सत्र शुरू होते ही केजरीवाल की घेराबंदी, नई शराब नीति के विरुद्ध बीजेपी का प्रदर्शन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को कश्मीरी पंडितों और 84 दंगों के लिए ठहराया जिम्मेदार। महंगे तेल को लेकर अखिलेश का वार, कहा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब काट रही है सरकार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जले मकान से 8 शवों की बरामदगी, 22 गिरफ्तार। टीएमसी ग्राम पंचायत उप प्रमुख की हत्या के बाद भड़की हिंसा, चश्मदीद ने कहा पेट्रोल डीजल डालकर जिंदा जला दिए गए घर में छिपे लोग। बीरभूम में हिंसा के बाद डर का माहौल, लोग कर रहे हैं पलायन। दिलीप घोष ने कहा बंगाल में बेकाबू स्थिति, राष्ट्रपति शासन की मांग। बीरभूम का दौरा करेगी बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम, स्थिति का जायजा लेगी। विधानसभा चुनाव खत्म होते महंगाई का डेली डोज, लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये को पार कर गया। डीजल भी 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, दिल्ली में 88 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर, आज 95 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। कोलकाता में 106 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 91 रुपये 42 पैसे डीजल। मधेपुरा में जहरीली शराब कांड के बाद हरकत में पुलिस, ताबड़तोड़ छापे में 8 गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में खुद को बैंक मैनेजर बताकर ज्वेलर से ठगी, सीसीटीवी में कैद। फतेहाबाद कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में 16 को उम्र कैद की सजा सुनाई, पीट पीट कर प्रेमी युवक की हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के हिंगोली में पीट पीट कर युवक की हत्या, शराब पीने को लेकर कहा सुनी, उसके बाद मार डाला। महाराष्ट्र के अकोला में घरेलू विवाद के कारण पत्नी ने की 13 महीने की बच्ची की हत्या, आत्महत्या की फिर की खुद कोशिश। कानपुर के घर में बेहोश गिरी लड़की, चोट के निशान। इटावा में 3 बदमाश पति पत्नी से कर रहे थे लूटपाट, बचाने आए युवक को गोली मार दी। गोंडा में रेलवे लाइन के पास बेहोश मिली महिला, पति पर लगाया फेंकने का आरोप। बाराबंकी में हॉरर किलिंग की घटना, बेटी की हत्या कर शव जलाने की कोशिश। 8वीं में पढ़ती थी बच्ची, परिवार वाले फरार हो गए। बरेली के लूथरा टावर में बड़ी आग, अंदर फंस गए लोग। 4 मंजिला इमारत में बचाव का काम बेहद मुश्किल, दमकल कर्मियों ने 24 को सुरक्षित निकाला। कल्याण में बस में आग लगने से अफरा तफरी, बंद किया गया रास्ता। बुल्ढाना में कुएं के धंस जाने से 2 की मौत, 1 घायल। शामली में 18 अपराधियों ने किया सरेंडर, गैंगस्टर गो तस्करी के मामले में। सुकमा कलेक्टर के विरुद्ध आदिवासियों का प्रदर्शन, कलेक्टर को हटाने की मांग। पशुपालन घोटाले में निलंबित डीआईजी अरविंद सेन समेत 21 पर लगाया गया गैंगस्टर एक्ट। इंदौर के व्यापारी को बनाया था शिकार, पशुपालन विभाग में 92 करोड़ का टेंडर दिलाने के नाम पर 9 करोड़ रुपए की ठगी की थी। दिल्ली में 2 महीने की बच्ची की हत्या के आरोप में मां गिरफ्तार, रात भर मृत बच्ची के साथ सोई। गाजियाबाद में निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरी, 3 की मौत।
हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, कबाड़ गोदाम में आग में 11 मजदूरों की मौत। सुबह लगी आग, बिहार के रहने वाले थे, मारे गए सभी मजदूर। असम में डिब्रूगढ़ के मुख्य बाजार में सुबह 3 बजे भीषण आग, 25 दुकानें खाक। अमेठी में 6 लोगों के विरुद्ध केस, एमएलसी चुनाव में वोटर्स की खरीद फरोख्त का आरोप। यूपी के कुशीनगर में 4 बच्चों की संदिग्ध अवस्था में मौत, मृतकों में एक ही परिवार के 3 बच्चे। मेरठ में महिला से चेन छीनकर भागे बाइक सवार, घर के बाहर बच्ची के साथ टहल रही थी महिला। कानपुर में महिला के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप, बुरी तरह से पीटा भी। शोर सुनकर पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी, एक गिरफ्तार, बाकी फरार। यूपी में सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में प्लास्टर की एवज में अवैध वसूली का वीडियो वायरल। आंध्र के नेल्लोर में ट्रक से टकराकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 30 गंभीर रूप से घायल। वर्धा में जज के सामने आरोपी ने महिला वकील को थप्पड़ मार दिया, चाकू मारा, आरोपी ने गिरफ्तार। दिल्ली में सिविल लाइन में 2 मजदूरों के शव मिले, हत्या की आशंका। सूरत के अस्पताल में सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को दी दौड़ते रहने की सजा, वीडियो वायरल। अमृतसर के गांव में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प, 2 की मौत। चंद्रपुर में सरकारी कोयला खदान में जानलेवा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 की मौत। देवरिया में जब्त की गई शराब पर बुलडोजर चला, 15,000 लीटर शराब नष्ट। धनबाद में आईएसएम के छात्रों ने शुरू किया आंदोलन, ऑफलाइन परीक्षा को लेकर गुस्सा। पंजाब के होशियारपुर में किसानों ने हाईवे पर लगाया घंटों तक जैम, गन्ने का बकाया न मिलने से नाराज। यूपी के ललितपुर में छेड़खान का विरोध करने वाले पूर्व सैनिक की जमकर पिटाई, स्थिति गंभीर। गाजियाबाद के वैशाली पे महिला की चेन लूटकर झपटमार, महिला के पति हैं आरएसएस के संपर्क प्रमुख। देश आज मना रहा है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में कार्यक्रम। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस पर पंजाब में छुट्टी, खड़गलगला में भगवंत मान ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सोनीपत में मनाया गया शहीदी दिवस, 11,000 पौधे लगाकर दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।